हुमैरा अपनी लाइफ से तंग आकर कुछ दिन रेस्ट करने के लिए अपनी पुश्तैनी हवेली गई। वो हवेली काफ़ी वक्त से बंद थी। उस हवेली का केयर टेकर हफ्ते में एक दिन आके सफाई करवा के चला जाता। इत्तेफाक से अब की केयर टेकर नहीं आया। हुमैरा पहुंच गई। जब हुमैरा ने हवेली का गेट खोला तो हुमैरा को लगा हवेली में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो लोग नज़र नहीं आ रहे। खैर हुमैरा अंदर दाखिल हुई और सीधा अपने कमरे में जाने लगी तो उसे बरामदे में दो छोटे बच्चे नजर आए। हुमैरा ने उन्हें मुखातिब किया तो वो बच्चे हंसते हुए एक बंद कमरे की जानिब जाके गायब हो गए। हुमैरा को लगा वो थकन की वजह से बच्चों को इमेजिन कर गई। वो सोने लेटी तो उसका कमरे का दरवाज़ा बज उठा। वो घबरा गई, बाहर जाके देखा तो कोई ना था। अब हुमैरा को अपनी हवेली से डर महसूस होने लगा। पहले सोचा कि वो हवेली से निकलकर कहीं और चली जाए, लेकिन सोचा वो हवेली से निकलकर कहाँ जाएगी। फिर हर चीज़ जहन से निकाल कर सो गई। जब दूसरी सुबह उठी तो वही बच्चे उसे नजर आए, लेकिन इस दफ़ा बच्चे अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ एक औरत नज़र आई। वो बच्चे और औरत हुमैरा से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे। उन्होंने हुमैरा की मौजूदगी का एहसास ना था। वो औरत अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। फिर अचानक उस औरत ने घबरा कर एक तरफ देखा, बच्चों का हाथ पकड़ा, भाग गई जैसे उसे कोई ख़तरा महसूस हुआ। हुमैरा ये सब देखकर अजीब कश्मकश में पड़ गई। उसने इस मामले तक पहुँचने का सोचा। अपनी हवेली के केयर टेकर के वालिद के पास गई और उनसे सारी बात के बारे में बात की। जब उन्होंने अपनी उस हवेली के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हीं बातों में उस औरत और बच्चों का जिक्र कर दिया तो वो हैरान रह गए। फिर उन्होंने बताया ये औरत तुम्हारे परदादा के दौर से भी पहले इस हवेली की मालिक की बीवी थी। उस आदमी की मौत हो गई और उसके बाद इस औरत और उसके बच्चों को भी क्या किया, लेकिन बस ये कि वो बच्चे और औरत अब जो है इस हवेली में ऐसे ही आते हैं, लेकिन वो किसी को तंग नहीं करते।